ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपहसित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीगोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्ते भासि यत्रं गणहरदेवीः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुद्भक्ति कावसगो कौतसा लोच्यो अंगवंग पैण्य पाहुडय परियम सुत्त पणमाने पुब्बग चूलिय चैव सुत्त धमकायं सयानच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख कमख वो ही लाहो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणमतु मां साधवः गुर्वा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यभक्ति कावसगो कौतस्थालोच्यो समनान् समदंसं समचर्य जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यण गुणपालन रयाणं सब्बसाहुणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख कमख बोहि लाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य की जय जय। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज महाराज जी ने हम लोगों से पूछा इच्छा और श्रद्धा दोनों में क्या अंतर है। श्रद्धा का मीनिंग बताओ। सब पूरे और दुनिया खूब सब मतलब आज का डिस्कशन इसी में चलता रहा दोपहर की क्लास में। पर महाराज जी ने छोड़े कि अब जैसे तुम लोग सीरियल देखते हो ना सस्पेंस में छोड़ देते हो, ऐसे हमने छोड़ दिया। अब तुम अपने विचार से सोच सोच के बताओ। सबने सब कुछ कहा, कोई ने जैसा जिसको समझ में आया सबका। श्रद्धा और इच्छा दोनों में मौलिक क्या अंतर है और दोनों चीज का अर्थ बताइए आप हमको। हम बताएंगे कल फिर उनको। नहीं नकल करके नहीं बताना है, अपने चिंतन से आप कल बता देना। और फिर चिंतन में आया तो जो तुमने बोले कि अपने इष्ट के प्रति जो श्रद्धा समर्पण का भाव रहेगा वो श्रद्धा कहलाएगी। तो कहते वो कहाँ से आई तुम्हारे? आत्मा से। तो बोले आत्मा कहाँ है?
महाराज जी के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। और किसी ने बोला कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देव सास गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रहना, यही सच्ची श्रद्धा है। शुरुआत हुई थी ग्रहित मिथ्यात्व से, तो बोले ये तो तुमने अपने, ये भी तो तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात्व है, तुमने अपने गुरु और अपने माता पिता और अपने धर्म से ग्रहण किया, ये भी तो ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। तुमसे ज्यादा श्रद्धान तो अन्य मतावलिंग भी रखते हैं। इतना लंबा चौड़ा नहीं है, वो तो बहुत सीधा सरल है। इच्छा बिल्कुल अलग चीज है, श्रद्धा बहुत अलग चीज है, सबको स्पष्ट है ये। तो इच्छा अलग चीज होती, श्रद्धा और इच्छा तो में जमीन आसमान का अंतर है। कल महाराज जी खुद बताएंगे, फिर आप उत्तर देना, है ना। अभी चलो अपन पढ़ते हैं गाथा नंबर 414। आज विजया जी पढ़ेंगी पहले, तो हम अब पूरी गाथा पढ़ देते हैं, क्योंकि वो लय में पढ़ने वालों में से हैं, है ना, तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ते हैं। परम वहिष्य भेदा सग उग्गाहन वियपहद तेउ चरमे हार पमाणम जेठस्सय होदि दव्वन्तु। परमावहिष्ठ भेदा सग उग्गाहन वियपहद तेउ चरमे हार पमाणम जेठस्सय होदि दव्वन्तु। दीदी एक बार फिर पढ़ती हूँ। परमावहिष्ठ भेदा सग उग्गाहन वियपहद तेउ चरमे हार पमाणम जेठस्सय होदि दव्वन्तु। सादर वंदना, सादर प्रणाम दीदी। अब शशि जी पढ़ेंगी, रिपीट करेंगी जैसे रोज हम पढ़ते हैं ना। परमावहिष्य भेदा परमावहिष्य भेदा सग उग्गाहन वियपहद तेउ सग उग्गाहन वियपहदेउ सग उग्गाहन सग उग्गाहन सग उग्गाहन वियपहदतेउ वियपहदतेउ चरमे हार पमाणम चरमे हार पमाणम जेठस्सय होदि दव्वन्तु जेठस्सय होदि दव्वन्तु। जेठस्सय जेठस्सय, ठीक है। क्या बता रहे यहाँ पर? अपनी अवगाहना के भेदों का जितना प्रमाण है। सग उग्गाहन वियप मतलब अपनी अवगाहना के भेदों का जितना प्रमाण है। अपनी मतलब यहाँ पर लेना तेजस कायिक जीव की, राशि नहीं लेना। तेजस कायिक जीव की जो अवगाहना है उसके भेदों का जितना प्रमाण है उसका तेउ हद यानी क्या करना, गुणा करना। किससे? तेउ यानी तेजस कायिक जीव राशि के साथ गुणा कर दो। क्या बताया? तेजस कायिक जीव की अवगाहना के भेदों का जितना प्रमाण है उस प्रमाण का तेजस कायिक जीव राशि के साथ गुणा कर दो। तेजस कायिक जीव राशि अपन पढ़ के आए थे, बहुत अच्छे से समझाता है ना उसका प्रमाण। तो उसके साथ गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमावहिष्य भेदा, परमावधि ज्ञान के भेद होते हैं। कौन कौन से ज्ञान हमने पढ़ लिए अभी इसके पहले? अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। 3 भेद, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। हाँ, क्रम से कौन बोलेगा? क्रम से सुनना है हमें। बोल रही। हाँ बोलो। देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। और कोई बोलो। नहीं, दीदी देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। हाँ, सर्वावधि लास्ट में है ना, ये ध्यान रखना। अभी अपन ने देशावधि पढ़ा है, अब हम परमावधि पढ़ने जा रहे हैं। सर्वावधि का एक ही भेद होता है, वो परमाणु को जानता है ना। उसके भेद तो बहुत होते हैं लेकिन उसका विषय परमाणु बनता है। तो अभी हम किस में आ रहे हैं? परमावधि ज्ञान में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालना परमावधि ज्ञान? अपनी यानी तेजस्कायिक जीव की अवगाहना के भेदों का जितना प्रमाण है उसका मतलब वो कितना है? घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है ना। घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अवगाहना है, तो उतने भेद बन जाएंगे। उसी का हमें क्या करना है? जीव राशि, तेजस्कायिक जीव राशि के साथ गुणा करना है। तो तेजस्कायिक जीव राशि भी असंख्यात है और अवगाहना के विकल्प भी असंख्यात हैं, तो उसमें गुणा करेंगे तो असंख्यात ही भेद आएगा। तो वो राशि जो उत्पन्न हो उतने ही परमावधि के भेद हो गए, मतलब असंख्यात भेद हो गए। इनमें से सर्वोत्कृष्ट अंतिम भेद में द्रव्य जो है वो ध्रुवहार प्रमाण होता है। ध्रुवहार का अर्थ किसी कोई बताएगा हमें क्या कहलाता है? नाम बस बोलो कि हम बताएंगे, सब नहीं बोलना। मनीषा बता रही हो?
ध्रुवहार मतलब जो निश्चित हो, जो हो, जितना होना मतलब होता ही है। ध्रुवहार मतलब जो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। नहीं, ध्रुव और अध्रुव तुमने ये तो सही बताया, लेकिन ध्रुव हार थोड़ा और कोई बताओ पारुल। विजय। दीदी ध्रुव का मतलब हो गया जो स्थायी रहेगा, एक स्थायी अंक या स्थायी नंबर जिससे ही बार बार हम भाग दे देंगे तो वो ध्रुवहार कहलाएगा। बिल्कुल ठीक, ऐसा समझना। ध्रुव का अर्थ मनीषा तुमने सही बताया, फिक्स्ड है ना। तो ये तो है। हार यानी जिसका भाग दिया जाता है उसको हम भाग हार कहें या हार कहें, एक ही बात है। यहाँ बड़ा और शब्द बन रहा था, इसलिए ध्रुव भाग हार ना कह करके क्या कह दिया, ध्रुव हार कह दिया। अपन पढ़ते थे ना बचपन में अंश और हर, शशि जी याद है, अंश और हर पढ़ते थे। ऊपर जो राशि रहती थी उसको अंश कहते थे और नीचे की राशि को हर कहते थे ना। तो वही हर को यहाँ पर हार कहा है, ठीक है। तो हार मतलब जिसका भाग दिया जाता है वो तो हार हो गया, मतलब भाग हार हो गया। और वो भाग हार कैसा है, यहाँ पर फिक्स है, इसलिए उसको ध्रुव कह दिया। हर बार उसी का भाग देंगे तो अगला भेद आ जाएगा, फिर उसका भाग देंगे तो तीसरा भेद आ गया, फिर उसका भाग देंगे तो चौथा भेद आ गया, इसीलिए इसको ध्रुवहार कह रहे हैं। सुमन दीदी आ गया समझ में? यानी भाग जिसको देना है वो संख्या है ना हाँ, दीदी? भाग देने प्रणाम वाली करती हूँ संख्या, दीदी। लेकिन जिसको ऐसी भाग देना है वो संख्या। ध्रुव 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 इसलिए लगाए कि वो रहेगी वैसी की वैसी, हाँ, और वो अगर निश्चित है। हाँ, और हार यानी भागाहार, ऐसा लेना हाँ, है और ना। अगर बदल जाएगी तो क्या बताया मनीषा ने? अगर बदल जाएगी तो फिर तो नहीं फिर सुन पाई वो बोलो दीदी बोलो मैं। मनीषा। अध्रुवहार हाँ, दीदी। अध्रुव हो जाएगी वो। हाँ ध्रुव और अध्रुव दो भेद हाँ पढ़ के आए थे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर अपन परमावधि के कुल भेद देख रहे हैं। तो ये कैसे निकाला, अग्निकाय की अवगाहना के प्रकार निकाले पहले अपन ने, है ना। तो वो हमको पता है घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये लिखी है। अग्निकाय की अवगाहना के प्रकार कितने हैं, घनांगुल बटे असंख्यात, है ना। और अग्निकायिक जीवराशि कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण है। तो इसका इसमें गुणा कर दिया तो क्या आया, यही आ गया अपना असंख्यात लोक कहेंगे उसको। असंख्यात में असंख्यात लोक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बड़ी राशि ही आएगी ना। हाँ असंख्यात लोक, संख्यात ही आएगा। हाँ, असंख्यात लोक आएगा। असंख्यात लोक में असंख्यात लोग, हाँ हाँ। असंख्यात का हमने असंख्यात लोक में गुणा किया, पहली वाली छोटी है और इसका बड़ी राशि में गुणा किया, तो बड़ी राशि ही प्रमाण ही अपना आएगा, बड़ी राशि का जो प्रमाण है उतना ही आएगा। अब देखो, परमावधि के द्रव्य भेद बता रहे हैं। तो ये जो द्रव्य भेद मतलब द्रव्य के भी कई भेद होते हैं ना, जैसे अपन ने पढ़ा था सबसे छोटे स्कंद को जानता है तो उसमें इतने परमाणु होंगे, फिर उससे बड़े स्कंद को जानेगा तो उसमें परमाणुओं की संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन वो सूक्ष्म होता चला जाता है ना। तो जो सब अपन पढ़ के आए हैं वैसे ही भेद यहाँ पर देखेंगे। पहला भेद जो है परमावधि का, वो कितना, उसका प्रमाण कितना है, कारमाण वर्गणा बटे ध्रुवहार का वर्ग। मतलब क्या है मनीषा, इसका बताना जरा। ध्रुवहार का वर्ग है ना, कारमाण वर्गणा। ध्रुवहार में ध्रुवहार का गुणा करने पर जो लब्ध है उसका कारमाण वर्गणा में भाग देना है। बहुत अच्छा, बस यही समझना है। सुमन दीदी आगे समझ में, ये क्या लिखा है, कारमाण वर्गणा में हमने ध्रुवहार के वर्ग का भाग दिया है। तो मतलब क्या, ध्रुवहार का वर्ग मतलब ध्रुवहार में ध्रुवहार का गुणा। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 में 2 का गुणा कहलाता है, वो वर्ग कहलाया। तो ऐसे ध्रुवहार में ध्रुवहार का गुणा करके जो आया उसका हमने कारमाण वर्गणा में क्या कर दिया, भाग दे दिया। कारमाण वर्गणा तो पता ही सबको है ना, जैसे एक समय प्रबद्ध बांधा अपन ने, तो जो बंधा वो उसमें 19 पढ़ रहे थे अपन, तो वो वाला चैप्टर तो खत्म हो गया 2 दिन हो में। गया वो पूरा आपकी एब्सेंस। 19 कांडक पढ़ लिया अपन ने अवधि ज्ञान के, देशावधि ज्ञान के, है ना। अब परमावधि ज्ञान आ गया। देखिए देखिए एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि परमावधि के द्रव्य के भेद ले रहे अपन, है ना। तो ये द्रव्य के भेद यानी कितने द्रव्य को वो जान सकता है परमावधि ज्ञान, ऐसा ही लेंगे ना? हाँ, ऐसे ही लेंगे। मतलब परमावधि का जघन्य भेद है, फिर दूसरा भेद है, फिर तीसरा भेद, उत्कृष्ट लेंगे है ना दीदी, जघन्य से उत्कृष्ट है ना। हाँ, जघन्य से उत्कृष्ट यानी जितने, परमावधि ज्ञान इतने द्रव्य को जान सकता है, ऐसा लेंगे ना? हाँ, ऐसे ही लेंगे। लेकिन उसी को मैं फिर से समझा रही हूँ आपको कि जैसे परमावधि ज्ञान का जघन्य भेद है, फिर दूसरे से लेकर के आखिरी भेद से पहले तक मध्यम भेद है, और फिर आखिरी भेद है, ऐसे 3 भेद बनते ना, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो ये सब जो परमावधि के भेद हैं वो द्रव्य के किस किस अंश को जानेंगे, मतलब कितने सूक्ष्म कितने स्थूल द्रव्य को जानेंगे, वो भेद यहाँ बता रहे हैं। तो प्रथम यानी नंबर, उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान
मध्यम परमावधि और जघन्य परमावधि हाँ, ऐसा लेंगे। जघन्य से शुरू करो, जघन्य से शुरू करो, उत्कृष्ट से शुरू जी नहीं जी करते जी, है ना। जघन्य परमावधि, हाँ। मध्यम परमावधि और उत्कृष्ट हाँ परमावधि। हाँ, तो अब हाँ, तो उसके भेदों के आधार पर द्रव्य के भी भेद बन जाएंगे। जघन्य परमावधि ज्ञान जिस द्रव्य को जानेगा वो दूसरा भेद कहलाएगा, अलग तरह का भेद, दूसरा मतलब अलग तरह का भेद है ना। फिर दूसरे नंबर का जो जानेगा वो भेद बदल जाएगा, सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा हाँ, सूक्ष्म अब हो आया समझ। जाएगा। फिर तीसरे नंबर का भेद जो है परमावधि का, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्कंद को जानेगा, और चरम भेद जो है वो सबसे सूक्ष्म स्कंद को जानेगा, ऐसे है ना। तो वही बता रहे, तो प्रथम जो भेद दीदी है, आप कार्बन वर्गणा बता रही थी ना। हाँ वही बता रहे थे। कार्बन वर्गणा तो अपन को पता ही है कि जैसे एक समय प्रबद्ध अपन ने बांधा, तो उसमें कार्बन वर्गणा जो है कितनी आती है, अनंत आती है। तो उसी प्रकार की जो कार्बन वर्गणा है उसमें अपन ने ध्रुवहार के वर्ग का भाग, मतलब वो कार्बन वर्गणा से यहाँ लेना सूक्ष्मता को लेना, कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म परमाणु अगर किसी के होते हैं तो वो कार्बन वर्गणा के अवधि ज्ञान के प्रसंग में है ना। लिए थे ना अपन ने, कार्बन वर्गणा बटे ध्रुवहार जो है वो देशावधि का उत्कृष्ट भेद का ध्रुवहार था, है ना, उत्कृष्ट भेद निकला था। उसके बाद उत्कृष्ट के बाद क्या आ जाएगा, परमावेद, परमावधि का पहला आ जाएगा। अच्छा, इससे एक कम करेंगे तो कितना निकलेगा पारुल, हम इस वाले प्रथम भेद से बोलो, देशावधि उत्कृष्ट। देशावधि का उत्कृष्ट निकलेगा। बहुत अच्छा, भाग लेंगे देशावधि तो का उत्कृष्ट। देशावधि का उत्कृष्ट आ जाएगा। हाँ, तो वो इसको क्या, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है ध्रुवहार खाली रह जाएगा, हाँ, उसकी बहुत पावर नहीं अच्छा, रहेगी। सब लोगों को उसका आगे समझ वर्ग में, नहीं बनेगा। वर्ग नहीं बनेगा है ना। तो वर्ग हो गया तो ये हाँ, परमावधि जी, में जी, चला जी। गया है ना, एक बार बढ़ गया ध्रुवहार अपना, ध्रुवहार में ध्रुवहार का गुणा हो गया। फिर एक बार और गुणा करेंगे तो परमावधि का दूसरा भेद बन जाएगा, मतलब घन का कर दिया अपन ने, वर्ग की जगह घन हो घन गया। हो गया, हाँ, फिर यहाँ 3 की जगह 4 बार ध्रुवहार में ध्रुवहार का करेंगे तो तीसरा भेद, मतलब ये परमावधि ज्ञान और विशुद्ध विशुद्ध होता जा रहा आगे आगे। फिर जब आखिरी भेद आएगा तो उसके बाद कौन सा भेद आएगा, चरम भेद के बाद चरम बताइए। भेद की बात तो सर्वावधि का ही सर्वावधि आएगा। का जघन्य आ जाएगा। बहुत अच्छा, सर्वावधि और आएगा, एक- सर्वावधि आएगा है ना, इतना ही समझो अभी, सर्वावधि आएगा। अब जघन उत्कृष्ट बनते कि नहीं वो आगे जाके बताएंगे। अब उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान बता दिया, ये परमावधि के द्रव्य भेद बताए थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्कृष्ट परमावधि के द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितने बनते हैं। तो द्रव्य तो ध्रुवहार प्रमाण कहलाएगा, इसका ध्रुवहार दूसरा रहेगा। और क्षेत्र कितना है इसका परमावधि का, संख्यात लोग असंख्यात लोक प्रमाण। काल कितना है, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण, और हाँ भी असंख्यात लोक प्रमाण है। चलो ये हो गया। अब अपन आगे देखते हैं परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में और क्या बताने जा रहे हैं। चलो कौन पढ़ेगा, पारुल, और पहले किसने पढ़ा था विजय जी के साथ, शशि आंटी ने। हाँ शशि आंटी। अब पारुल और सरोज, पारुल तुम भी एक बार में गाथा पढ़ देना, सरोज हमारे साथ पढ़ेगी, ठीक है। सव्वा वहिस्य एको परमाणु होदि निव्या पोसो, गंगा महान इससे पवाहो वधुओ हवे हारो। एक एको परमाणु मोदिया ओसो, गंगा महान इस पवाहो वधुवो हवे हारो। सरोज अनम्यूट करो, तुम्हारा म्यूट हो गया। सव्वा वहिस्य एको, बोलो। परमाणु होदि निव्या पोसो, गंगा महान इस पवाहो वधुवो हवे हारो। चलो तो क्या कह रहे हैं, परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में, यहाँ तक हम देख के आए ना पीछे, उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण बताया, उसमें भी हमें क्या करना, ध्रुवहार का एक बार भाग देने से जो लब्ध आएगा वो कितना होगा, परमाणु होदी सव्वा वहिस्य, ये सर्वावधि ज्ञान का विषय होता है। परमावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण हमने ये निकाला, असंख्यात लोक प्रमाण, ये ध्रुवहार जो ध्रुव आया था, उसमें हम क्या करेंगे, एक बार और ध्रुवहार का भाग देंगे
तो जो लब्ध आएगा वो एक परमाणु निकल आएगा। देखना अभी कैसे निकलता है, अभी बताते हैं। वही सर्वावधि ज्ञान का विषय होता है। यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु जो है वो निव्यपो निर्विकल्पक है। किसके समान? यहाँ जो भागहार है वो गंगा महानैस, गंगा महानदी के प्रवाह के समान ध्रुव है, हमेशा से बहती चली आ रही है गंगा महानदी। देखो अब इसको ऐसे निकालते हैं। सर्वावधि का द्रव्य कैसे निकलेगा? तो परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवहार का भाग दे दिया, लिखा है परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य अपान ध्रुवहार, भाग दे दिया। तो ये भाग देने से क्या आया? ध्रुवहार को स्क्वायर नहीं करा दीदी, नहीं ध्रुवहार को स्क्वायर नहीं करना, सिंपली ध्रुवहार ही लिया। हाँ नहीं करना ना, ये लिखा ना, देखो परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का एक बार भाग देने से, तो उत्कृष्ट द्रव्य ये लिख दिया उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण, इसमें एक बार भाग देने से लिखा है, वर्ग का कहाँ लिखा है? तो एक बार भाग देने से जो आएगा वो क्या आएगा? एक परमाणु। दीदी इसका जो अभी आपने पहले बताया था ना परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य, इसके पहले गाथा में उसमें ध्रुवहार ही तो आ रहा लास्ट में। हाँ वही तो कह रहे हैं, ध्रुवहार का ही तो एक बार भाग दे रहे हैं अपन, वही ध्रुवहार जो लास्ट में आया ना। क्या यानी ध्रुवहार को ही ध्रुवहार से भाग दे रहे दीदी। हाँ हाँ, एक परमाणु। हाँ यही नीचे लिखा है ना, परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य ध्रुवहार है, तो ध्रुवहार को ही ध्रुवहार से भाग दिया अपन ने, इसलिए एक परमाणु आ गया, पूरा कट गया एक परमाणु। यह एक परमाणु सर्वावधि का विषयभूत द्रव्य है। बहुत अच्छा, आगे आप लोगों को समझ में है ना, आगे चलते हैं। चलो अब कौन पढ़ेगा? यानी दीदी ऐसा समझ लेंगे कि सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु को जानता है। बिल्कुल सही, यही समझना है। हाँ, चलो अब पढ़ेंगे मनीषा और सुमन दीदी, ठीक है? पहले मनीषा उसके बाद सुमन दीदी। परमो हि दव्य भेदा जेत्ये मेत्ता हुतेत्या होन्ति तस्यैव खेत काल वियप्पा विषया असंख्य गुणित कमा। वियप्पा इस साइड ले लेना, बोलो मनीषा। परमो हि दव्य भेदा जेत्य मेत्ता हुतेत्या होन्ति तस्यैव खेत काल आ नहीं रही थी, नहीं आ रहा, ऐसे ही ले लो, ठीक है। तस्यैव खेत काल वियप्पा विषया असंख्य गुणित कमा। ठीक है, ये भी लेके देख लिया। चलो सुमन दीदी बोल रही हो? हाँ हम बोल रहे फिर आप बोलना। परमो हि दव्य भेदा परमो हि दव्य भेदा चेत्य मेत्ता हुतेत्या होन्ति जेत्य मेत्ता हुतेत्या होन्ति तस्यैव खेत काल तस्यैव खेत काल वियप्पा विषया असंख्य गुणित कमा। वियप्पा विषया असंख्य गुणित कमा। ठीक है। परमावधि के जितने द्रव्य की अपेक्षा से भेद हैं, परमावधि के भेद अपन पढ़ के आए हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। तो द्रव्य की अपेक्षा से जितने भेद हैं, जित्य मेत्ताहु तेत्या होन्ति, उतने ही क्षेत्र और काल की अपेक्षा से भेद हैं। खेत काल वियप्पा तस्यैव, परंतु उसका विषय असंख्य गुणित कमा, असंख्यात गुणित क्रम से बढ़ता हुआ है। परमावधि ज्ञान के जितने द्रव्य की अपेक्षा भेद है, उतने ही क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा भी है। अर्थात प्रत्येक भेद में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की युगपत वृद्धि होती है परमावधि में। देशावधि में ऐसा नहीं हो रहा था। प्रत्येक भेद से आगे के भेद का विषय असंख्यात गुणा है। उससे और असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाएगा। चलो गाथा पढ़ के फिर। सर्वावधि का एक परमाणु समझ में नहीं आया, एक परमाणु को जान दो सर्वावधि मतलब सर्वावधि के अलावा कोई भी परमाणु को विषय नहीं कर सकता, एक परमाणु को विषय कर लेता वो। मतलब परमाणुओं से जो स्कंद बनते हैं उनको परमावधि ज्ञान विषय कर सकता है, लेकिन परमावधि ज्ञान जो है वो परमाणु को विषय नहीं कर सकता। लेकिन अकेले परमाणु को नहीं करेगा। अकेले सिंगल परमाणु को विषय करने वाला परमावधि ज्ञान है, लेकिन परमाणु से ज्यादा सर्वावधि के तुरंत बाद केवल ज्ञान हो जाएगा दीदी। नहीं, एक मिनट, अगला ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन
लेकिन परमाणु से बड़े स्कंद को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं समझना मनीषा, है ना, कि परमाणु अकेले को जानेंगे, मतलब परमाणु तक को जान लेंगे, तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं कहा। सूक्ष्म को भी जान लेता है, सबको सूक्ष्म को हाँ, भी। सबको जान लेता, मतलब परमाणु भी नहीं बचता, और तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं कहा, है ना, तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है ऐसा यहाँ नहीं कह रहे हैं, ये नहीं लगाना। नहीं नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ चलो, अब कौन बचा? चंदन वाला जी और कविता। ये दीदी गाथा लंबे दूसरे ग्रंथ पढ़ ले। अभी गाथा पढ़ के फिर छोड़ेंगे, इन लोग को पढ़वाना है ना, इसलिए। आवली असंख्य भागा, कविता। आवली असंख्य भागा, इच्छित गच्छ धनमान मेताओ, इच्छित गच्छ धनमान में ताओ, देशा वहिष्य खेते, देशा बहिष्य खेते, काले व्यहोन्ति संवग्गे। काले पिया होंति सब पग्गे। चंदन वाला जी आप बोलिए गाथा स्वयं से। आवली असंख्य भागा, इच्छित गच्छ घनमान में ताओ, देशा वहिष्य खेते, काले व्यहुति संवग्गे। अंजू बोलो, फिर अनीता जी भी बोलेंगी। अनीता जी बोलिए। सूरज बोलो, जल्दी से, जिसकी आवाज आ जाए, अपने आप बोलो, देख के हम सुधार देंगे। सूरज। दीदी हम बोलो। बोलो। हाँ दीदी हम बोले। हाँ बोलो। पीछे भागा, इच्छित गच्छ धनमान में ताओ, देशा बहिष्य खेते, काले विहंति संवग्गे। संवग्गे। वंदना दी। संवग्गे। हाँ, किसने पढ़ा? सूरज ने। जी दीदी। चलो, अंजू बोल रही हो क्या? हाँ दीदी। बोलो। आवली असंख्य भागा, इच्छित गच्छ घनमान में ताहो, देशा वहिष्य खेते, काले विहंति संवग्गे। चलिए, अब अनीता जी की आवाज नहीं आ रही तो यहीं बंद करते हैं इसको। अब पढ़ते हैं अपन आराध्य सूत्र। ठीक है जी दीदी, ये अच्छा सिस्टम है अपना कि आप इतने लोगों से गाथा पढ़वा रहे हैं, तो एक गाथा 4-5 बार हो जाती है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। फिर इन लोग की ना वो वाणी नहीं खिर रही थी ना, तो इन लोग से पढ़ना ही नहीं आता फिर, अगर इनसे नहीं पढ़वाते। बहुत अच्छा किया पीछे वाले रह जाते थे, बहुत अच्छा। पीछे वाले रह जाते थे तो इनकी गलतियां कब सुधारते अपन ना, इसलिए शुरू कर दिया। चलो अब दीदी हमसे बनने लगा। हाँ, बनने लगा, बहुत अच्छा आने लगा। अंजू ने भी शुद्ध पढ़ा है आज, और सबका बाकी लोग का तो शुद्ध रहता ही है। अब पढ़ रहे हैं आराध्य सूत्र। कल हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़े थे। गुणस्थान जो हैं, कितने होते गुणस्थान? 14। हम सबका कौन सा गुणस्थान है? चौथा या पांचवा, है ना? जो प्रतिमाधारी होते हैं उनका पांचवा भी हो सकता है, आपका पांचवा। जो प्रतिमाधारी होते हैं उनका पांचवा हो सकता है, और सामान्य रूप से चौथा या पहला भी हो सकता है अगर हमारे परिणाम मिथ्या हैं तो। लेकिन भावना ये भाव कि हम सम्यक दृष्टि ही हैं और रहेंगे। तो गुणस्थान जो हैं वो उपवास से, जाप से नहीं बढ़ते। कैसे बढ़ते हैं? निर्मल परिणामों से बढ़ते हैं। अगर गुणस्थान ऊंचा उठाना है, बढ़ाना है, परिणामों को निर्मल करना होगा। आप तभी तक श्रेष्ठ हो, तभी तक ज्येष्ठ हो, जब तक आपके मन में कुछ लेने की इच्छा नहीं हुई। बहुत अच्छा कहा है। जिस समय मांग हमारी अंदर उत्पन्न होने लगे, मांग पर मांग, मांग पर मांग, तो समझ लो हमारी श्रेष्ठता भी खत्म और हमारी ज्येष्ठता भी खत्म। इच्छा होते ही मन नीचे चला जाता है, निकृष्ट हो जाता है मन। इच्छा बहुत बुरी चीज है। सुमन दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर आने लगा इसमें। और मन के नीचे जाते ही चारित्र नीचे चला जाता है ना? तो चारित्र गया तो सम्यक दर्शन भी गया। इसलिए इच्छा और श्रद्धा में अंतर समझ में आ जाएगा। जीवन को नियम के अधीन कर देना। अगर हम नियम से बंध गए, जैसे हमने ले लिया सामायिक प्रतिमा, है ना, या 2 प्रतिमा ले ली, तो 2 टाइम तो कम से कम संकल्प पूर्वक 2 प्रतिमा वालों को सामायिक करना पड़ता है,
तीसरे टाइम अगर नहीं कर पाते तो अतिचार अनाचार नहीं लगते हैं ज्यादा, लेकिन करना चाहिए उनको तीनों टाइम, तेईस व्रत में भी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि नियम के अधीन कर देते हैं ना अगर अपन जीवन को, तो आलस्य पर विजय पा लेते हैं। क्यों? हमारा संकल्प है कि हमें दोपहर में सामायिक करना ही है। अगर संकल्प नहीं होगा तो लेट जाएंगे, सो जाएंगे बिना सामायिक के। और अगर संकल्प है तो सामायिक करके लेटेंगे तो, लेकिन अपना जो नियम है उसको पूरा करेंगे पहले, है ना। तो संसार में सदा ध्यान करने योग्य क्या है? संसार की असारता। वास्तव में दिखता है नहीं अपन लोगों को, तो दिखने लगा संसार कितना असार है, कोई सार नहीं इस संसार में। जिसमें अपन सारी सार समझ रहे थे वो असार के सिवा कुछ नहीं है। संयम की विराधना से बचना ही आत्म प्रम। देखो अच्छा, कर्म बंध के कितने कारण हैं? बंध के 5 कौन कौन से? कौन कौन से? मिथ्या आवृत्ति, प्रमाद पचाय योगा बंध हेतवः। अच्छा, अगर हम सम्यक दृष्टि हो गए तो कौन कितने कारण रहेंगे फिर हमारे बंध के? मिथ्या तो मिथ्यात्व चला जाएगा, मिथ्यात्व से बंध नहीं होगा। फिर अगर हमने संयम ले लिया तो कितने कारण बचेंगे? अवृत्ति तीन बचेंगे, अविरति भी चली गई। फिर अगर सातवां गुण स्थान आ गया तो कितने कारणों से बंद होगा? 2 कारण से। प्रमाद भी चला जाएगा, है ना, प्रमाद भी चला जाएगा योग से। और फिर क्षीण कषाय हो गए तो कितने कारणों से बंद होगा? उपशांत कषाय या क्षीण कषाय? योग से कषाय भी चला गया, सिर्फ योग से बंद होगा। और 14वें गुण स्थान में चले गए तो कितने कारणों से बंद होगा? एक भी कारण नहीं बचा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें, बहुत अच्छा, क्या कह रही सुमन दीदी? हो गए तो योग भी कारण नहीं रहा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मिथ्या जो बंध के कारण हैं उनको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये हमसे दूर चले जाएं, तो हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे यहीं बैठे बैठे। सबसे पहले 7 तत्वों में किसको रखा? जीव तत्व। और सबसे अंत में किसको रखा? सबसे अंत में किसको रखा? जीव तत्व को। अंत में मोक्ष मोक्ष को अंत में क्यों रखा? लास्ट में मोक्ष क्यों रखा अंत में? लास्ट में प्राप्त होगा। हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य क्या है? दीदी आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। हम सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष, अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष ही है, इसलिए अंतिम तत्व मोक्ष ही है। और सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? सिद्ध का वर्णन होता है अंत में, जिसके उन्हें सिद्धांत कहते हैं। जैसे ही हम सिद्ध बनेंगे 7 तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, हम मोक्ष पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति कर लो। जिनवय नमो सवीनम विषयसु अविरेयनम अमिदभूतम जरमरनवाहि हरणम क्षयकरणम सर्वदुःखानम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता की जय। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको वंदना।